स्पेन का C295 एयरक्राफ्ट अब मेड इन इंडिया हो जाएगा। भारत में C295 का प्लांट खुल चुका है। टाटा ग्रुप के सबसे महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट के साथ ही रतन टाटा का सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट आज आखिरकार भारत में शुरू होने वाला है और स्पेन के प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर इसका उद्घाटन करते हुए तस्वीरों में नजर आए। C295 एयरक्राफ्ट का भारत में बनना भारत के लिए अभिमान की बात है और सबसे बड़ी उपलब्धि भी। प्राइम मिनिस्टर मोदी जब से पावर में आए हैं उन्होंने इस चीज़ पे फोकस किया है और वो ये है कि मेक इन इंडिया इज़ टू मेक फॉर द वर्ल्ड। ये है भारत का नया स्लोगन, मेक फॉर द वर्ल्ड। चेक एट द कॉन्फिडेंस द इंडियन गवर्नमेंट एंजॉयज इन दिस स्लोगन। इंडिया लेट हो गया हमसे, हम तो ये चीज़ें पहले ही विद कोलैबोरेशन टू चाइना कर रहे हैं। हमने JF-17 वगैरह सारे जहाज़ जो हैं विद कोलैबोरेशन टू चाइना बनाए हैं। मैं तो कहूँगा कि इंडिया हमसे लेट है इस सिनेरियो में और वी वर वेल अहेड ऑफ देम। उनका स्टाइल है और एक जो करिश्मा है, ये लीडर्स को बाहर से आने वालों को इस तरीके से वेलकम करना, और ये एक चीज ये दिखाता है, ये इंडिकेशन है कि कितना प्रॉस्पेरस कंट्री है, कितना सेफ पीसफुल और एनवायरनमेंट है कि बड़े से बड़ा लीडर आकर वो सड़कों पर उसका रोड शो हो रहा होता है। हमने तो आज तक। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज आरा बलोच कहती हैं, भारत जितनी मर्जी कोशिशें कर ले तहरीक आज़ादी कश्मीर को कमजोर नहीं कर सकता। पाकिस्तान कश्मीरियों की भरपूर सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेगा। इंडिया जो है ना दूसरे ममालिक के साथ कोऑपरेशन करके ना अपनी जो है ना डेवलपमेंट कर रहा है। ये कोऑपरेशन से होता है, जिस तरह इंडिया ने रशिया से हेल्प ली है और दूसरा यूरोप से हेल्प लिया है ताकि जो है ना इन्वेस्टमेंट आए और मुल्क की जो है ना तरक्की में अहम किरदार अदा करें। इंडिया ने अभी आज की खबर है C295 एयरक्राफ्ट बनाया जो दुनिया का बेहतरीन समझ लें एयरक्राफ्ट समझा जाता है। क्या कहना चाहेंगे, वो कहाँ चले गए टेक्नोलॉजी में और हम कहाँ खड़े हैं? कोई मुकाबला है? मुकाबला तो कोई नहीं है, टेक्नोलॉजी में हमसे काफी आगे, लेकिन हौसले में वो अभी हमसे पीछे हैं। 1965 की जंग में जब तब भी उनके पास टेक्नोलॉजी हमसे काफी ज्यादा थी। अच्छा। लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने हौसले के मुकाबले में उनसे जंग जीत ली है इंशाअल्लाह, और अभी तब भी ऐसे ही हुआ। इस जर्नी को देखे तो इसमें खाली नरेंद्र मोदी को हम क्रेडिट नहीं दे सकते। जिस तरीके से उन्होंने 1990 से इंडिया ने अपने जो पॉलिसीज़ है ना वो ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट के लिए ना खोल दी थी। उस वजह से जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो पॉलिसी थी मईशत को लेकर, जिस तरीके से उन्होंने चलाई, इसके अलावा काफ़ी चीज़ें जिसमें इंडिया बहुत आगे चल रहा है। अगर हम देखें महिंद्रा देखें, टाटा देखें, जिस किस्म की वो बाइक्स बना रहे, उनके जो बाइक्स है अफ्रीका में चाइना के बाइक्स को टक्कर दे रहे, उनको बाहर ही निकाल रहे। मैं तो इसको ऐसे कॉन्फिडेंस जब देखता हूँ ना, ठीक है, कि अब इंडिया ने जो काम करना शुरू किया कि हमने असल में देखें इंडिया स्टार्टेड के जी हमें मेक इन इंडिया तो है ही है, बट वी आर मेकिंग फॉर द वर्ल्ड। और इंडिया सारे का सारा किस पे बैंक कर रहा है? ऑन इंडियाज यूथ। अब बहुत सारे लोगों को नहीं पता ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव क्या है। The leaders of India and Spain launch India's first private military aircraft plant. Indian Prime Minister Narendra Modi and his Spanish counterpart Pedro Sanchez inaugurated India's first private military aircraft plant, Tata Aircraft Complex. Congratulations India. ये एक बहुत बड़ी खबर है। ये देखिए, आप देख रहे हैं, ये यहाँ जो दोनों के बीच बातचीत हुई वो भी आपको बताएंगे। ये लॉन्च हुआ है और इंडिया इस वक्त किन ऊंचाइयों पर है। एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स लॉन्च के साथ साथ एक रोड शो भी हुआ है। एग्जैक्टली क्वालिटी के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से या किसी भी हिसाब से हम जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट हैं या तो ख़रीदते नहीं है, जो मार्केट में आते हैं वो हमें यही हमारे दिमाग में चल रहा था ये ओरिजिनल नहीं है, ये जेन्युइन नहीं है, चाइना वाला जेन्युइन है, या जो कि अदर्स ब्रांड है या अदर मुल्क से हैं वो जेन्युइन है।
सर देखे ना, अगर पाकिस्तानी ही मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट पे यकीन नहीं करते तो दुनिया क्या करेगी? उनकी स्टेट में एक सिस्टम है ठीक है। जिसको सब अप्लाई करते हैं। जिस तरह एक कानून बनाया गया है वो गरीब सबने और follow अमीर के करना है। लिए सबने फॉलो करना है। इस्लाम की अपनी एक पावर है अच्छा, और इस्लाम को अपनी पावर के साथ कायम खड़ा होना तो हम चाहिए। टेक्नोलॉजी तो में हमारा यही वजह है। टेक्नोलॉजी में हम कहाँ पे खड़े हैं? इस्लाम ने ही तो टेक्नोलॉजी दी है, For असल example- लाइन से हट गए हैं। नहीं, जो इस्लाम ने टेक्नोलॉजी दी है, देखने वालों को बताएं ताकि पता चले ये- कि भाई ये देखें, ये बेशक चीज़। बेशक जो आज हम जिहाद से दूर हैं, जी, जी, जिहाद से कितना पीछे हैं, अच्छा। उस तरफ आते ही नहीं है। तो और जहाज बिल्कुल टेक्नोलॉजी तो है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जिसे कहते हैं, जिससे मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंडिया की कहाँ पे कहाँ जा रही है, बिकॉज दे हैव टेकन एन इनिशिएटिव। नरेंद्र मोदी ने बेसिकली इसके ऊपर काम करना शुरू किया और उसने एक स्पीच की, इन्होंने कहा जी कम मेक इन इंडिया, और ये था टू रिवाइव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। आज जर्मन्स, अमेरिकन्स, फ्रेंच, सारे के सारे इजरायली इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बिकॉज अभी फॉर एग्जांपल मेक फॉर द वर्ल्ड, वो कहते हैं जी कि हम तो अपनी जो वी कॉल आवरसेल्फ एज द वैक्सीन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया इज बेसिकली अ कंट्री, इज अ टोटल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ इस चीज के अंदर। ठीक है जी। टेक्नोलॉजी का अगर आप बात करेंगे तो हम पीछे हैं, ठीक है, नहीं, लेकिन फिर भी हाँ। पाकिस्तान का हौसला इंडिया से काफी आगे है। वो जहाज में आएंगे, हम हाँ। इंशाल्लाह पैराशूट पे उतरेंगे, उनके जहाज तबाह कर देंगे। इधर ये भाई के पास बाइक है, ये वाली बाइक, ये वाली कोई भी, ये भाई के पास बाइक हाँ है जी। और आप पैदल हैं, ठीक है, और जाना है 100 किलोमीटर की रेस है। आप कहेंगे मैं हौसले से रेस जीत जाऊंगा और ये बाइक पे क्या ही कर लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल कौन तो जीतेगा? नहीं है। कौन जीतेगा रेस, कौन जीतेगा? रेस तो वो भाई जीतेंगे। अब देखें कि, और उसमें फिर ये किया, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, सिंगल विंडो क्लियरेंस जो हम नहीं कर सके। आपको पता है सऊदी पिटते रह गए पाकिस्तान के अंदर और कहते ने तुम्हारी ब्यूरोक्रेसी बड़ी झूठी है, चोर है, खाती है, हमें कुछ करने नहीं देती। इंडियंस ने क्या किया, सिंगल विंडो क्लियरेंसेस। हमने नहीं इंडिया को फॉलो किया, इंडिया ने अपना रास्ता तय कर लिया मेक इन इंडिया के तहत, बिकॉज उनका स्लोगन था मेक फॉर द वर्ल्ड, अपने लिए नहीं दुनिया के लिए बनाना है। इतनी बड़ी आबादी, इतनी अवाम, इतना ह्यूमन रिसोर्स, ये इतना ह्यूमन रिसोर्स है जो दुनिया के कैपिटल्स में जाके मसले हल कर रहा है, और इंडिया उन लोगों को क्यों इस्तेमाल नहीं कर पा रहा? दैट्स व्हाट, हम क्यों अपना कैपिटल इस्तेमाल नहीं कर पाए, हम अपना ह्यूमन कैपिटल क्यों नहीं इस्तेमाल कर पाए? आप देखें इब्ने हैसम कहाँ से आया, अच्छा, अल बरूनी कहाँ से आया, ठीक है, अल ख्वारिज़मी कहाँ से आया, ठीक है। वो कौन लोग थे? ये तो आपने हिस्ट्री वो- बता दी। नहीं, वो ये तो आपने मेरी बात history- सुने ना। अच्छा, नहीं, वो कौन जितनी- थे ये मोबाइल जिन्होंने आपका, जिद्दत दी? ये मोबाइल आपका। व्हेन यू हैव अ गुड इकोनॉमी तो आपको ग्लोबली चीज़ें आती हैं, आपके पास आती हैं, ऑब्वियसली मार्केट आपके पास आती है। इंडिया के पास नो डाउट एप्पल आया, गूगल के सीईओ वगैरह, ये सारे इंडियन, इवन इनके यूके का जो प्राइम मिनिस्टर है ही इज़ ऑल्सो एन इंडियन ब्रीड। तो ये बात ठीक है कि जब आप एक बड़ी इकोनॉमी होते हैं, और मेरा ये ख्याल है कि इंडिया ने इस बारे में आई हैव टू अप्रिशिएट इट कि उन्होंने बड़ा सस्टेन किया अपनी इकोनॉमी को, अपने आप को बड़ा इम्प्रूव किया। Sanchez was welcomed to the country, India, with a roadshow in Gujarat state's Vadodara city, where hundreds of people cheered and waved banners. यानी ये कि स्पेन के प्रेसिडेंट को जो वेलकम किया गया है वहां पर रोड शो के जरिए वेलकम किया गया। आपने देखा है कि किसी कंट्री में जब लीडर्स आए तो उनको रोड शो के थ्रू वेलकम किया जाए, ये इंडिया में ही होता है। हौसले में बंदे को आगे होना चाहिए। इंडिया वाले जो कुछ भी हम उनको देख लेंगे, इस तरह का कोई मसला नहीं है। नहीं, देखने दिखाने वाली बात ही नहीं है वो तो। अगर देखना दिखाना है वो तो 4 जंगें हुई, उन्होंने भी देख लिया, हमने भी देख लिया। सो हमने प्रोसीजर्स बढ़ा दिए, इंडिया ने प्रोसीजर्स बंद कर दिए, रेड टेपिज्म खत्म कर दी। अब ये एम्प्लॉयमेंट भी हुई, ग्रोथ भी हुई, हालांकि इसके बावजूद इंडिया में इकोनॉमी बड़ी, देखें इंडिया इज अ कंट्री ऑफ 1.4 बिलियन पीपल, डिस्पाइट द फैक्ट इतनी बड़ी इकोनॉमी है, 800 मिलियन लोगों को इंडिया खुद रोटी देता है, आटा देता है। हम लोग तो बहुत पीछे हैं। उसकी वजह ये है कि हम लोग जुगाड़ की तरफ बढ़ते हैं। जुगाड़ में नंबर 1 है। जुगाड़ में नंबर 1। आरफा करीम वो चंद सालों की बच्ची, हाँ। वो सॉफ्टवेयर में
किस मुकाम पर थी, पूरी दुनिया में वो पहले नंबर पे आई है। ठीक है। यहाँ कोई टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है, अच्छा। सिर्फ हमारे पास सिस्टम नहीं है, रियासत हमारी फेल है, अदारे हमारे फेल हैं। नहीं, मुसलमानों में जज्बा है अच्छा। और मजीद इसको उजागर करना चाहिए वो कैसे और होगा? वो ऐसे होगा कि हम इस्लाम के साथ वाबस्ता हो ठीक जाएंगे, है। हम नहीं, अपने जो ऊपर दुनिया में नाफिज दूसरे करें। countries आगे जा रहे बात हैं, वो सुने, इस्लाम से- इंडिया की वैल्यू उनको समझ आ गई है, ये बात इंडिया की वैल्यू समझ आ गई है। उनको नहीं लगता कि झगड़ों से हमें कोई फ़ायदा हो रहा है। जिस तरीके से इंडिया चाइना की इन्वेस्टमेंट को बाहर निकाल रहा है, उन्होंने टिकटॉक पे बैन लगाया, उन्होंने पबजी पे बैन लगाया, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। और इंडिया की जो अभी मेरे ख्याल में आबादी है वो नंबर 1 पे आ गई है। उनकी सबसे बड़ी एडवांटेज जो है ना उसकी आबादी है, दूसरा उसका जमहूरियत में तसलसल है। घरेलू जो यूनिट हमें पड़ रहा है 60-70 रुपए का यूनिट पड़ रहा है। ठीक है। अगर आपकी इस्तेमाल ज्यादा है, वो इससे भी ऊपर प्राइस चले जाती है। ठीक है, यानी 70-80 रुपए पर यूनिट। हाँ जी। और इंडिया में पर यूनिट पता है क्या है अंदाजा? नहीं, 20 रुपए यूनिट होगा। 14। आप इतना ही 14 से 20 रुपए होगा। ठीक है, चलें जी, देखने वाले बताइएगा, जहां से भी लोग देख रहे हैं कि आपके इलाके में, आपके एरिया में पर यूनिट क्या? ये इंडिया ने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव देखें, the prime minister came in 2014 and he launched this initiative and after 11 साल 10 साल बाद वो हर दिन मेक इन इंडिया हो रहा है। ये जो स्पेनिश लीडरशिप आई हुई है, ये जो जर्मन लीडरशिप आई हुई है, इसलिए आई हुई है ना। आज स्पेन यही तो कर रहा है कि मैन्युफैक्चर करो इंडिया के अंदर। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माना में मुसलमान होकर, अच्छा। हम खार हुए तारीके कुरआन होकर। अच्छा। गलत तालीम कुरआन को हमने न बुलाया होता, ये ज़माना न ज़माने ने दिखाया होता।